श्री श्याम भक्तों, आज की सच्ची कहानी है संजय अग्रवाल की। भक्तों, ये एक व्यापारी हैं, खाटू श्याम बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है, जिसे न राखे कन्हैया उसे राखे श्याम। हर भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, बाबा के दरबार से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। यह कहानी भी बाबा की ऐसी ही सच्ची लीला है, जिसने एक टूटे हारे व्यापारी के जीवन को संवार दिया। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, सन 2010 से पहले तक राजस्थान के सीकर जिले के पास लक्ष्मणगढ़ कस्बे में रहने वाले संजय अग्रवाल का जीवन सुखमय था। उनके कपड़े की दुकान कस्बे की जानी पहचानी दुकानों में से एक थी। घर में पत्नी सीमा, 2 बच्चे और माता पिता थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 2011 से व्यापार में मंदी आई, ग्राहक कम होते गए, दुकान का किराया और बिजली के बिल चढ़ते गए, बैंक का लोन भी सिर पर था। भक्तों, इतना ही नहीं, कुछ पुराने जानकार भी उधार लेकर पैसे लौटाने से मुकर गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि कभी कभी घर चलाने के लिए पड़ोसियों से भी मदद लेनी पड़ती। भक्तों, संजय जी, जो पहले आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त रहते थे, अब चुपचाप रहते। रातों को नींद उड़ जाती। पत्नी सीमा अक्सर उन्हें ढाढ़स बंधाती, सब ठीक होगा, हिम्मत मत हारो। लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद भी बहुत दुखी थी। भक्तों, फरवरी 2014 में उनके बड़े भाई जयपुर से आए। उन्होंने संजय जी से कहा, भाई, जब इंसान सब रास्ते आजमा ले और सब असफल हो जाए, तब एक ही रास्ता बचता है, श्याम बाबा का दरबार। चलो खाटू धाम चलते हैं। संजय जी ने कभी खाटू श्याम जी के बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन इस बार उन्होंने लगा कि सच में अब इंसानी उपाय काम नहीं कर रहे हैं। 14 फरवरी 2014 को वे पहली बार खाटू श्याम मंदिर पहुँचे। फागुन मेला नज़दीक था, इसलिए भीड़ उमड़ी हुई थी। घंटों लाइन में लगने के बाद जब उनकी बारी आई और उन्होंने बाबा के दर्शन किए, वो पल संजय जी के लिए जीवन बदलने वाला था। बाबा की झांकी देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मन में जो बोझ था, जैसे कोई उठा ले गया था। भक्तों, उन्होंने बाबा से कहा, श्याम बाबा, मैं हार चुका हूँ, अब आपके इस शरण में आया हूँ, मेरे परिवार को संभाल लो। भक्तों, उसी रात उन्होंने पहली बार बहुत गहरी नींद सोई। मंदिर से लौटने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। पहले महीने ही कुछ पुराने ग्राहक लौट आए, जो उधार के पैसे 2-3 साल से फंसे थे। उनमें से कुछ लोग अचानक आकर पैसा लौटा गए। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भक्तों, 6 महीने में स्थिति इतनी सुधर गई कि उन्होंने दुकान को बड़ा कर लिया। परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। भक्तों, संजय जी हैरान थे कि जो काम उन्होंने लाख कोशिशें के बाद 3 साल में नहीं किया, वह बाबा की कृपा से चुटकियों में हो गया। भक्तों, 2016 में अचानक फिर से व्यापार में परेशानी आने लगी। इस बार संजय जी ने हार मानने की बजाय बाबा पर विश्वास रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे 11 बुधवार का व्रत करेंगे। हर बुधवार को बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाते, श्याम श्याम नाम
का जाप करते, गरीबों को खाना खिलाते। भक्तों, यह व्रत उन्होंने पूरे मन से किया। व्रत पूरा होने के ठीक बाद जयपुर के एक बड़े व्यापारी ने उन्हें लाखों रुपए का माल सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। यह डील इतनी बड़ी थी कि उनकी दुकान ही नहीं बल्कि पूरा व्यापार संभल गया। संजय जी समझ गए कि यह संयोग बल्कि बाबा का आशीर्वाद है। भक्तों, धीरे धीरे उनका व्यापार राजस्थान से बाहर दिल्ली तक फैल गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। जो घर कभी कर्ज में डूबा था, वही घर आज दूसरों की मदद करने लगा। भक्तों, संजय जी का परिवार अब हर साल फागुन मेले में पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार जाता है। सीमा जी कहती हैं, पहले मैं रोज चिंता में रहती थी, लेकिन आज मैं हर दिन बाबा का नाम लेकर उठती हूँ। बाबा ने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। भक्तों, संजय जी अब अपने अनुभव दूसरों को भी सुनाते हैं। उनका कहना है, बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करो, वह कभी खाली नहीं लौटाते। सिर्फ मांगना ही नहीं बल्कि सेवा और नाम स्मरण भी जरूरी है। कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, विश्वास मत खोओ। भक्तों, यह सच्ची कहानी सिर्फ संजय अग्रवाल की नहीं बल्कि उन लाखों भक्तों की है जिन्हें बाबा ने संकट से निकाला है। खाटू श्याम जी का दरबार आज भी वही शक्ति रखता है। जो सच्चे मन से पुकारे, श्याम बाबा उसकी सुनते हैं। जो सब जगह से निराश हो जाए, उसे बाबा अपनी शरण में आश्रय देते हैं। जय श्री श्याम।